हेलो 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 नमस्कार। सभी आरसीपी कंप्यूटर में सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। तो आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर में जो एक्सेल सीट होती है उसमें हम अटेंडेंस सीट किस प्रकार से बना सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोगों को ये अटेंडेंस सीट कभी नहीं भूल पाएंगे बनाने के लिए। आप कहीं भी 20 से 25 हज़ार तक सैलरी उठा सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाके आप इस प्रकार का वर्क कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सभी का डाटा यहाँ पे दिया गया है। इसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम्स है और पोस्ट है और मार्च का इसमें डाटा बनाया गया है। इसमें एम्प्लॉय के नेम है और इसमें जो मैनेजर है, कैशियर है, जो भी असिस्टेंट स्टाफ है, उन्हीं सभी का नाम इसमें नोट किया गया है। तो आप लोगों को अटेंडेंस चीज़ें देखिए इसमें बनाया गया है। यहाँ पे हमने काफ़ी डाटा लिया है। आप लोगों को इसमें हॉलीडे परसेंटेज इस प्रकार के सभी डेट जो निकालना है, इस प्रकार का पीएफ है, ईएसआई है, टोटल हैंड पे है, जितना भी सैलरी है उसका बनता है, सैलरी ऑन अटेंडेंस कितना है, इस प्रकार की सैलरी आप निकाल सकते हैं और यहाँ अपना बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को समझाते हैं यहाँ पे कि हमें किस प्रकार से इसमें अटेंडेंस सीट बनाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट सीट पे चलते हैं और यहाँ बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ डाटा बना के रखा है जो नॉर्मल है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम लिया है और नेम है, पोस्ट है, जिससे हमें पता चले कि हमने यहाँ पे पोस्ट लिया है। तो हमने यहाँ पे जो जनवरी है, फरवरी यहाँ पे लिख लिया है और इसे दोनों को हमने पकड़ के खींचते हम चले जाएंगे तब तक आपको पूरे 30 जनवरी तक आप लोगों को यहाँ जो 31 जनवरी तक आप रखना है डाटा। 31 जनवरी के बाद अपने इस प्रकार से डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप लोगों को डाल देना है। तो हमने इस प्रकार से एम्प्लॉय आईडी डाल ली है। अब हमें यहाँ पे आईडी इस प्रकार से 11 से 12 इस प्रकार से हमने ज़्यादा नहीं डाटा लेंगे, बस इतना ही रखेंगे। आप लोगों को यहाँ पे नाम नोट कर देना है। तो हम जल्दी से इसमें नाम नोट कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझाने में भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे नाम डालते हैं जल्दी से और यहाँ से हम नाम को डालने के बजाय हम यहाँ से कुछ नामों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से आप लोगों को जहाँ आप फीड भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नामों को यहाँ पे डाल लिया है। अब हमें इसकी आईडी भी बढ़ा लेनी है इस प्रकार से। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे बैकग्राउंड है वैसे ही नो कर देना है इस प्रकार से। अब आप लोगों को यहाँ पे जो नाम हमने डाल रखे हैं ये दिख रहे होंगे। अब हमें पोस्ट भी डाल लेनी है। तो पोस्ट भी हमें ज़्यादा समय ना लें, कम समय में बताने के लिए हमने यहाँ से कुछ पोस्टों को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस वाली सेल से और इसमें नोट कर देते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे जितना भी रखा है उतना यहाँ पे हमने पोस्ट डाल ली है। और पोस्ट डालने के बाद अब हमें कुछ और भी वर्कर हैं, जैसे अटेंडेंस मैनेजर है, कैशियर है, इस प्रकार के हमने डाल लिया और इसके सेल को इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसका थोड़ा हम यहाँ पे इसको मार्जिन सेंटर करते हैं, जिसे देखते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद सेंटर में करते हैं इस प्रकार से। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हमने इस प्रकार से डाटा लेना है, इनका थोड़ा बोल्ड करना है, थोड़ा इनको बढ़ा देना है। यहाँ पे कुछ छिप रहा है तो इसे थोड़ा खींच लीजिए और इसे सेव भी करते रहिए जिससे आपका डाटा बार बार से ख़राब ना हो सके। अब हम जनवरी से लिए हैं तो यहाँ पे हमें कुछ फार्मूला लगाना होगा। तो हम यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डेट है, 1 जनवरी का कौन सा दिन है। तो यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करने के बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसमें टैब बटन को प्रेस करते हैं। टैब बटन प्रेस करने के बाद हमें डी इसको सेलेक्ट कर लेना है और कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें हमें 3 बार डी लिखना है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा करना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो हमें पता है कि 1 जनवरी को संडे था।
तो 1 जनवरी को संडे था, हमने इसको पूरा यहाँ से ड्रैग कराना है, यहाँ तक खींच लेना है इसे। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे सब जो डेज हैं वो निकल के आ चुके हैं। अब हमें आगे बात करते हैं कि इसका पे, सैलरी, टोटल अमाउंट किस प्रकार से बनाया जाए। अब हमें आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को नोट करते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे हमें अब लिखना है 31 जो दिख रहा है सेल्स। अब हमें यहाँ पे लिखना है इसका एब्सेंट यानी कि एब्सेंस लिखना है। एब्सेंस लिखने के बाद अब हमें नेक्स्ट सेल में चलना है और प्रेजेंट लिखना है। प्रेजेंस लिखने के बाद अब हमें नेक्स्ट सेल में चलना है और लिखना हॉलीडे। अब हमें नेक्स्ट सेल में चलना है और लिखना है टोटल डेज लिखना है। टोटल डेज के बाद हमें यहाँ पे कुछ बेसिक सैलरी भी लिखना है। इनको दोनों को सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डाटा सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देना जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए। अब हमें यहाँ पे लिखना है बेसिक सैलरी लिखने के बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में चलना है और यहाँ पे हमें चलने के बाद अब हमें लिखना है 1 डे सैलरी यानी कि 1 डेली की इनकम कितनी है, 1 डे सैलरी 1 डे सैलरी। उसके बाद हमें आगे चलना है और लिखना है सैलरी 1 डे अटेंडेंस। अब हमें यहाँ पे आगे चलना है, लिखना है सैलरी 1 डे 1 अटेंडेंस। इसके बाद अब हमें आगे थोड़ा और लिखना है, इसका पीएफ भी बनाना है। तो यहाँ पे हम आगे और बढ़ते हैं इस प्रकार से। उनको पहले हम सेलेक्ट कर लें जिसमें हमें दिखाई देने लगे कि कॉलम। अब हमें इसमें चलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसमें थोड़ा अब हमें लिखना होता है कि यहाँ पे हमें पीएफ कितना निकालना है। तो यहाँ पे भी हम पीएफ लिख देते हैं। पीएफ मान लो हमने 10% रखा है। 10% लिखने के बाद अब हमें आगे यहाँ ईएसआई भी काटना है। इसका ईएसआई हमें मान लो 1.2 रखना है। जितना आप देना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ शिफ्ट के साथ 5 बटन दाबोगे तो यहाँ परसेंटेज का निशान भी जो सिंबल होता है वो बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है पे हैंड सैलरी। तो इस प्रकार से डाटा बना लेना है और इन 2 सेलों को सेलेक्ट भी करते रहना है। इस प्रकार से हमने इनको सेलेक्ट किया और सेंटर किया और बीच में इस प्रकार से रख देना है। इस प्रकार से हमें मार्जिन और सेंटर करके सभी को सही से एकदम कर लेना है। तो जल्दी से हम इनको मार्जिन और सेंटर भी करते हैं इस प्रकार से। तो आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा बेसिक चीज़ें किस प्रकार से बनाई जाती हैं। अब हम अटेंडेंस शीट में आगे भी काम करेंगे। पहले हम इसको मार्जिन और सेंटर कर लेते हैं। एएसआई पीएफ जो आप कंपनी में किसी प्रकार का वर्क भी करेंगे तो आप लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत आए। अब आप लोगों को इसको सेलेक्ट कर लेना है, उस पर 2 बार क्लिक कर देना तो एकदम से इसे भी सेंटर में कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा इसे बोल्ड भी कर देते हैं, उसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। तो एकदम से फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से इसमें डाटा को हमने कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ पे अभी कलर नहीं रखना है, हम इसे नो कलर ही रखते हैं यहाँ पे। इससे आप लोगों को बताने में आसानी रहेगी और आप भी समझने में एकदम से समझ में आ जाएगा। तब हमें इसमें यहाँ से इस प्रकार से इसे सेलेक्ट कर लेना है पूरा। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसमें ऑल बॉर्डर लगा देना है। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एकदम से शीट जो दिखाई दे रही है अच्छी प्रकार से आप लोगों को एकदम से दिखाई देने लगी होगी।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे संडे है, तो इस वाली सेल को हमें क्या करना है, थोड़ा रेड कर देना है। इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और रेड कर देना है। यहाँ पे हम जाते हैं, इस सेल को रेड कर दे। जो संडे आपको दिख रहा है, इस वाली सेल को हमें पकड़ के इस प्रकार से हमें रेड कर देना है। हमें इस प्रकार से पूरा रेड कर देना है। जो भी आप लोगों को यहाँ पे संडे दिखे, उस संडे को पूरा इस प्रकार से पकड़ना है और इसे कलर कर देना है, जिससे इसमें संडे में हम हॉलीडे डाल देंगे। और इस प्रकार से हम सीट को जल्दी जल्दी से इसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब हमें इसमें मंडे है, इसमें हमें अपने हिसाब से इसमें अटेंडेंस सीट भी बनानी थी, तो हमने बना लिया है। अब इसमें हमें प्रेजेंट एब्सेंट भी निकालना है। अब हमें आगे चलना है। आगे चलने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा कलर देना है। इस वाली सीट को हमें कलर भी करना है, तो हम इसमें से थोड़ा कलर हटा देते हैं, जिससे ये भी अच्छा लगे। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम येलो कलर डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ा इसे बोल्ड कर देते हैं, जो देखने में एकदम अच्छी तरीके से लगे। इसे भी हम बोल्ड करते हैं इस प्रकार से। बोल्ड करने के बाद इसमें हमें कलर भी फिल करा देना है। आप कराना चाहें तो करा दें। हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने से ये होता है, हमें देखने में सीट अच्छी लगती है और आप लोगों को भी समझने में अच्छा लगता है। और हम समझाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से सीट को तैयार करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमें इसमें एम्प्लॉय के बारे में, एब्सेंट प्रेजेंट अटेंडेंस सीट किस प्रकार से। टाइम तो लगता है, पर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे पी भर लेते हैं। पी भरने के बाद हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं। पी भरने के बाद इस प्रकार से आप लोगों को ड्रैग कर लेना है। यहाँ पे पी भरना है। पी भरने के बाद पूरा डाटा इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को पूरा डाटा पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब हमें इस प्रकार से यहाँ भी चलना है और यहाँ पर पी प्रेजेंट कराना है और इसे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम पी भरते हैं। पी भरने के बाद अब हमें इस प्रकार से ही पूरा डाटा को इस प्रकार से इसे पी को प्रेजेंट करा लेते हैं। पी का मतलब प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों को भली भांति से पता होगा। तो हम यहाँ पे पी को प्रेजेंट कराते हैं। पी को प्रेजेंट करने के बाद अब हमें इस प्रकार से पूरे डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कुछ यहाँ पे करना है, कुछ कंडीशनें लगानी है। इसमें हमें एच को फिल कराना है। इसका कलर दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं। इसे हमने ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे हम एच प्रेस करेंगे। अब हम इसे एच को इस प्रकार से पकड़ेंगे और खींच देंगे, तो यहाँ पे एच देखो दिखाई देने लगा है इस प्रकार से। इसे हमें सेंटर में करना है इस प्रकार से और बोल्ड कर देना है, तो यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ पे आना है और एच को प्रेस कर देना है। एच प्रेस करने के बाद हमें एच का मतलब होता है हॉलीडे, इस प्रकार से। अब हमें पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसे हमें बीच में सेंटर में करना है और इसे थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। इस प्रकार से सब में आपको हॉलीडे का सिंबल भर लेना है इस प्रकार से और इसे सेंटर में कर देना है और इसे बोल्ड भी करते रहना है और सेव भी करते रहना है। ये एक तरीके से आप लोगों को हम समझा रहे हैं, तो समझाने में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बट हम पूरे वीडियो में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इस प्रकार से हमें पूरी शीट में हॉलीडे जितना संडे आ रहा है उसे हमें इंक्लूड कर लेना है और हमें एच का सिंबल इसमें बना देना है, जिससे हमें समझ में आ जाए। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अपने समझ के अनुसार, जो आपको हमने इस प्रकार से हॉलीडे भर लिया है। अब हमें ध्यान से देखना है कि अब हमें इसमें कंडीशन लगानी है। इस फॉर्मेट को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। आप लोग इस प्रकार से इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है।
जाने के बाद हाइलाइट्स शेयर रूल्स में जाना, फिर इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल में जाने के बाद अब हमें यहाँ से जो P है, इसे P को हमें कलर करना है। P को हमें ग्रीन में रखना है, ग्रीन में रखना है। इस प्रकार से इसे ओके कर देना है। तो आप लोगों को जो सेल दिख रही है इसमें ग्रीन सी दिखने लगी है। अब हमें यहाँ पे देखना है, फिर हमें इसे पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ तक, फिर हमें फॉर्मेट कंडीशनल में जाना है। जाने के बाद अब हमें इसमें फिर से इक्वल टू में जाना है। अब हमें यहाँ पे ए को प्रेजेंट कराना है, तो ए को हमें रेड चाहिए, तो हमने रेड इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे P आया है, लेकिन ए का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम एक सेल में ए को प्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए किस प्रकार से बनने लगा है। ए को हम प्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। ए लिखने के बाद ए को प्रेजेंट करते हैं। अब हमें ए इस प्रकार से इंक्लूड करा लेना है, और यहाँ पे पी का, या इसमें ए है, एक ही ए रखना है। ए को इस प्रकार से आप लोगों को ए को प्रेजेंट अपना समझने के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सेल में इस प्रकार से लेंगे और ए को थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करा लेते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को शीट बनाना होगा, और आप लोगों को समझना होगा कि इस प्रकार से हमें इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से हम इस प्रकार का सेटअप तैयार कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को अटेंडेंस शीट बनाने में काफ़ी सुटेबल और समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से। यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोबारा से इस चीज़ के बारे में आप लोगों को वीडियो बार बार भी देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब हम इस प्रकार से इसे इंक्लूड कर लेते हैं पूरा डाटा। इस प्रकार से हमने कंडीशन लगाई थी, और इस प्रकार से हमने इसमें ए को इंक्लूड कर लिया है। अब हमें इस प्रकार से अब हमें ए को प्रेजेंट करा रहे हैं। ए को प्रेजेंट करते करते आप लोगों को दिख रहा होगा कि टाइम तो लगता ही है, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम ऐसे ही चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसमें भी हम डाटा ए को एब्सेंट यानी ए को हमें भर लेना है। अब हमें इसमें और चलना है आगे, और इसमें भी हमें ए को प्रेजेंट करा लेना है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें शीट को बनाना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से हम किसी प्रकार का भी शीट तैयार कर सकते हैं। इसमें अटेंडेंस में अब हमें एक और फॉर्मेट लगाना है। इसमें सेल में लगाने के बाद फॉर्मेट को इस प्रकार से पूरा सेलेक्ट करना है, और फिर हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, इक्वल टू में प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पे एच सिंबल को प्रेस करना है। एच को प्रेस करने के बाद हमें ग्रीन की जगह येलो येलो जो डार्क है इसे हमें ओके कर देना है। आप लोगों को जो होली डे का दिख रहा था, इसमें होली डे का जो सिंबल दिख रहा है इसमें डबल है शायद, तो हमें इसे सिंगल ही रखना है। तो आप लोगों को इसमें कलर चेंज करना है थोड़ा, और एक एज को प्रेजेंट कराना है। यहाँ पे हमें इस डाटा को डिलीट कर देना है और एच को प्रेजेंट कर लेना है इस प्रकार से। तो आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें हमने कंडीशन लगाई है, कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से। तो आप लोगों को इसमें इस फॉर्मेटिंग की मदद से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसमें जो हमें कुछ बेसिक फार्मूले लगाने हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें फार्मूले यूज करते हैं। फार्मूले यूज करने के लिए यहाँ पे हमें जाना है, और हमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं उन्हें यूज करना है। अब हमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि संडे को थोड़ा हाईलाइट भी करते रहना है, जिससे हम लोगों को एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आए। इस प्रकार से हमें इनको हाईलाइट पहले कर देना है,
थोड़ा सीट को बेहतरीन बनाना है। इस प्रकार से हम इसे हाईलाइट कर देते हैं और संडे जितना भी है इसे हम यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सीट में जो संडे था उसे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लगानी है। अब हम इसको यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और इक्वल प्रेस करने के बाद अब हमें काउंट, अब हमें लिखना है यहाँ काउंट इफ का फार्मूला यहाँ पे लगाना है और रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हमें यहाँ पे आना है, इस वाली सेल से पूरा डाटा यहाँ तक जो ऊपर की एक लाइन दिख रही है इस प्रकार से हमें सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे आप लोग कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे एब्सेंट निकालना है, तो हमें ए को प्रेजेंट करना है, डबल इन्वर्टर कामा लगाना है और यहाँ पे ए लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो 6 है यहाँ की 6 है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो 6 है इस रो में जो इसमें कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 6 एब्सेंट हैं। अब हमें इसे क्लिक कर देना है, तो सभी का जो एब्सेंट है वो निकल के आ चुका है। इस प्रकार से इसमें 15 एब्सेंट होंगे, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हमने इसमें सभी एब्सेंट निकाल लिए हैं। अब हमें चलना है आगे और इसमें हमें प्रेजेंट भी निकालना है। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पे इक्वल लगाना है और काउंट इफ का फार्मूला यूज करना है। फिर हमसे पूछ रहा है कि रेंज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हमें पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टर कामा लगाना है, फिर यहाँ पे हमें पी को प्रेजेंट करना है, डबल इन्वर्टर कामा लगाना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे प्रेजेंट जो है प्रेजेंस निकल के आ चुकी है। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है, सभी का प्रेजेंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यानी कि कितना भी है 20 से 26 और जो संडे हैं 4-5 वो सब मिला के 31 हो रहे हैं। अब इसमें हमें होली डे भी निकालना है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अब हमें इक्वल लिखना है और काउंट इफ करना है, काउंट इफ फार्मूला लगाना है, फिर हमें रेंज बोल रहा है कि रेंज। अब हमें इसमें फिर से जाना है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का डाटा हमें सिलेक्ट कर लेना है, फिर हमें कामा लगाना है, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कामा, फिर यहाँ पे एच लिखना है और डबल इन्वर्टर कामा। यहाँ फार्मूला बार में आप लोगों को भी दिख रहा होगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर को प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संडे है यानी कि होली डे है वो 5 हैं, तो 20 और 6 26 5 31 यानी कि टोटल 31 दिनों का निकल चुका है। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे टोटल डेज निकालने हैं कि कितना टोटल डेज बन रहा है। अब हमें इस प्रकार से निकाल लेना है, तो यहाँ पे जाना है, आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे SUM कर देना है, सम फार्मूला लगा लेना है और इस रो को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस का निशान लगाना है, नहीं लगाना है तो इनको इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लगाना है इक्वल, फिर लिखना है SUM। सम के बाद हम इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे, यानी कि जो एब्सेंट है वो 6 होली डे और प्रेजेंट दोनों जुड़ जाते हैं सैलरी के लिए। तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा जिसका सबका अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पे बेसिक सैलरी के बारे में बात करेंगे कि बेसिक सैलरी हमें क्या है। तो हमें बेसिक सैलरी के बारे में बात करनी है, तो अब हम यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल देते हैं, किसी का 40,000 किसी का 50,000। तो यहाँ पे हमने इस सीट से इसमें से हमें थोड़ा मदद लेनी है और यहाँ से हम बेसिक सैलरी जो हो रहा है उसे हम बेसिक सैलरी को कॉपी करने वाले हैं, जिससे हमें जल्दी जल्दी से डाटा डाल सकें। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है
और हमें यहाँ पे कुछ थोड़े ही डाटा को चुनना है। तो हमने इतना ही डाटा लिया और कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इस सेल में जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। आप पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट पेस्ट ना करें तो बहुत ही अच्छा है। और हम यहाँ से इसे बोल्ड करने के बजाय इसे इनबोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे जो डाटा दिया गया है हम इसे ब्लैक कर देते हैं। जो इसमें कलर फील दिख रहा है, यहाँ पे हम जाने के बाद हम इसे नो फील करते हैं, और यहाँ से हम इस डाटा को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी का डिटेल निकल के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे आगे चलना है, इसे बॉर्डर लगा देते थोड़ा है, और सेव भी करना है। अब हमने बेसिक सैलरी निकाल दी है। बेसिक सैलरी निकालने के बाद 1 डे सैलरी यानी कि एक दिन का सैलरी कितना है, तो यहाँ पे हमें इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद हमें इसको लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, भाग देना है, यानी कि 31 दिन से हमें भाग देना है। तो उसका 1361 रुपया एक दिन का सैलरी बन रहा है। अब यहाँ पॉइंट में जो संख्या है इसे हटाना है, तो नंबर वाले इस कॉलम में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से 2-3 बार करोगे तो एकदम से निकल के आ जाएगा। अब हमें इसे पूरा इस प्रकार से सेलेक्ट करके ड्रैग करना था। अब हमें इसमें सेंटर में से कर देते हैं। अब हमें सैलरी ऑन द अटेंडेंस, यानी कि जो सैलरी है अटेंडेंस के माध्यम से हमें निकालनी है कि कितना अटेंडेंस है इसका। अब हमें यहाँ चलना है और हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे 1 डे सैलरी, इक्वल को प्रेस करते हैं। इक्वल को प्रेस करने के बाद अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना सैलरी, यहाँ पे इसको क्लिक करना है और मल्टीप्लाई का साइन देना है और 25 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे 34,032 रुपया इसका टोटल निकल के आ रहा है। पॉइंट को हटा देना है फिर से। तो आप लोगों को इसकी जो बेसिक सैलरी से सैलरी ऑन द अटेंडेंस, जो अटेंडेंस के माध्यम से सैलरी बन रही है वो यहाँ पे दिखने लगेगी। इस प्रकार से हमें इस डाटा को थोड़ा बोल्ड करना है और कलर दे देना है जिससे हाईलाइट हो सके और समझ में अच्छी तरीक़ा से हमें दिख सके। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से हमें इसका डाटा निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को आगे ले चलते हैं। अब हमें इसका जो अटेंडेंस शीट से इस सैलरी निकली है, अब हमें इसका 10% पीएफ भी काटना है। इस सैलरी से हमें पीएफ काटना है। तो यहाँ पे चलते हैं और इक्वल को प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी फार्मूला, एक्सेल हमें कमांड देता है कि हम यदि कोई भी फार्मूला लगाएं तो हमें एक्सेल में इक्वल प्रेस पहले ही करना होता है। अब हमें इस पर क्लिक करना है और हमें 10% यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 10 को प्रेस करना है। 10 को प्रेस करने के बाद भाग का साइन देना और 100 से इसे मल्टीप्लाई यानी कि भाग दे देना है। अब हमें इसका देखो जो पीएफ कट के आ रहा है, इसमें पॉइंट भी है, इसे पॉइंट को इस प्रकार से हटा देना है। तो इसका जो पीएफ बन रहा है, तो पीएफ बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि इतना इसका पीएफ बन रहा है। यानी कि अब हमें ईएसआई भी निकालना है इसका 1.2%। तो हमें यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इस सैलरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें मल्टीप्लाई का साइन देना है, 1.2 लिखना है और फिर भाग का निशान लगाने के बाद 100 से भाग देना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ 408 रुपये यानी समथिंग निकल के आ रहा है। इसे जो पॉइंट वाला है इसे हटा दीजिए। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसका ईएसआई भी निकाल सकते हैं। अब यह पूछ रहा है कि इसका पे हैंड यानी कि टोटल सैलरी कितनी है। अब हम इस प्रकार से इसका हमने निकाल लिया है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका पे हैंड सैलरी निकालते हैं। अब हमें इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ पे चलना है, पूरा इसका जो हैंड सैलरी है वो कितना बन रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम इसे प्लस का निशान लगाते हैं, यानी कि थोड़ा समथिंग हम इसे माइनस भी करते हैं। यहाँ पे माइनस का सिंबल देते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा और माइनस का निशान इसमें लगा लेते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं। तो इसका पीएफ ईसाई कंपनियां बात को हमें इंक्लूड कराते हैं। अब हमें इसका जो बेसिक सैलरी यानी कि पे हैंड सैलरी जो इसको मिलने वाला है 1 महीने के अंदर सैलरी,
वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस प्रकार से आप लोगों को इस एक्सेल शीट में हमने जो डाटा समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें इसे ड्रैग कर देना है इस प्रकार, तो सभी का जितना सैलरी बन रहा है, पीएफ कितना है, और इसमें कलर भी आप कर दीजिए जिससे डाटा देखने में अच्छा लगे। आप हमें इसमें इंक्लूड करते हुए इसमें डाटा को इस प्रकार से कलर फिल करवा देते हैं। कलर फिल करने के बाद अब आप लोगों को डाटा इस प्रकार से बन रहा है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो किस प्रकार से और देखने में कैसा लगा है, तो हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट या किसी प्रकार का एक्सेल शीट में हम डाल सकते हैं। तो हमने अटेंडेंस शीट यहाँ पे बनाई है। तो अटेंडेंस शीट यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते थे, तो हमने डाटा पूरा निकाला, आप लोगों को बताए हैं कि एक्सेल शीट में किस प्रकार से हमें डाटा निकालना है। तो आप लोगों को अटेंडेंस शीट से हमने आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को जो सैलरी थी उसे निकालने, पीएफ सब निकालने के बारे में हमने इस शीट में पूरी जानकारी दी है। जो कंडीशन है उसको भी हमने सिखाया है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो किस प्रकार से कैसा लगा है, आप लोगों को हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसमें जो डाटा हमने बनाया है ये कैसा लगा है, और आप लोग इससे काफ़ी मदद हो जाती है, जिसलिए आप लोग भी इसमें बनाकर आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो हम ज़्यादा ना बात करते हुए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।